कौमी एयरलाइन की निजकारी का मामला आखिरी मरहल में दाखिल। ज़राए के मुताबिक चारों कंसोशियम के ऑफिशल्स का CEO कौमी एयरलाइन अफसरान के साथ हफ्ते के रोज़ इजलास हुआ। कंसोशियम ने कौमी एयरलाइन और निजकारी कमीशन से यौमिया बुनियादों पर रिकॉर्ड मांग लिया। तमाम कंसोशियम अपनी पेशकश 23 दिसंबर को होने वाली बोली में देंगे। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी करने वाला साजिद अकरम भारतीय शहरी निकला। भारतीय पुलिस ने मान लिया। ऑस्ट्रेलिया ने हमलावर से मुतालिक मालूमात के लिए भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से राबता करके तफ्तीश में ताउन मांगा। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गवर्नर राज की धमकी समझ गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा विफाक के मुतालबात को गुंजाइश देने लगे हैं। पॉलिसी में तब्दीली की भनक भी बानी PTI को पढ़ने नहीं दी गई। PTI अमली तौर पर अलीमा खान के कंट्रोल में चली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ शहादतें दोबारा रिकॉर्ड करने का हुक्म। जस्टिस आजम खान ने कहा कि मेरिट पर जाए बगैर ट्रायल कोर्ट को शहादतें 3 दिन में दोबारा रिकॉर्ड करने की हिदायत कर रहे हैं। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में मुलव्वस पेज 3 न्यूज़ थाई के नाम से चलने वाला एक्स अकाउंट भारत से कंट्रोल होने का इंकशाफ। जाली शनाख्त के जरिए भारतीय अकाउंट मीर बलोच के नाम पर 12 पैगाम रसानी में मुलव्वस पाया गया। भारतीय अकाउंट से मुसलसल मीर बलोच के नाम पर मन घड़त दावों, तारीखी तहरीफ और भारतीय एजेंडे की तशहीर जारी रही। हाल ही में इस जाली अकाउंट से भारतीय प्रोपेगेंडे पर मबनी एक तवील पैगाम भी सामने आया। सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 11 साल बीत गए। शहदा के लवाहिकीन आज भी कर्ब और गम की कैफियत में मुब्तला। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दहशतगर्दों के हमले में बच्चों समेत 147 अफराद शहीद हो गए थे। सानहे APS में जख्मी होने वाले अहमद नवाज का कहना है कि वाकई में अपना भाई खोया और खुद जख्मी हुआ। उनकी जिंदगी का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाना है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने APS के शोहदा की बरसी पर अपने पैगाम में कहा है कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों और माली मुआवरीन से कोई नरमी नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दिलखराश सानहा कौम के लिए आजमाइश था। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा ही इस सानहे का हकीकी इंसाफ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फितना और हिंदुस्तान और सहूलतकारों का खात्मा रियासत का हतमी फैसला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सानहा APS के बहादुर वालिदैन और ख़ानदानों को सलाम। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही इस सानहे का हकीकी इंसाफ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 16 दिसंबर कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। इस सानहे ने हमें दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल अज़्म में मुत्तहद किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से पाक भारत जंग में फोर्सेस के शहदा के वुरसा की मुलाकात। वज़ीर आला का वुरसा के लिए इमदादी रकम मजीद 50 लाख रुपए बढ़ाने, जख्मी एहलकारों के लिए रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शहदा के अहल खाना के शाना बशाना है। शहदा हमारा फ़ख्र है, उनके वुरसा का ख्याल रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियाँ मुल्क और कौम की सलामती की ज़मानत हैं। वज़ीर आला पंजाब ने बेघर सनती वर्कर्स के लिए नए तामीर शुजा 720 फ्लैट्स की कुरानंदाजी कर दी। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स 18 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा स्पेशल सनती वर्कर्स की आसानी के लिए उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट दिया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है माजी में गवादर में पानी के मामले में अरबों रुपए की करप्शन हुई। अब गवादर में पानी की फराहमी पर 1 रुपए की करप्शन साबित कर दें, वो इस्तीफा दे देंगे। पूरी तवज्जो गवादर में पीने के साफ पानी की फराहमी पर है। मीरानी डैम से पानी की फराहमी के लिए 28 अरब रुपए की स्कीम बना रहे हैं। स्कीम के लिए वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एडवर्ड्स कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन बनाने के सूबाई हुकूमत के फैसले के खिलाफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि कानून के मुताबिक POG एडवर्ड्स कॉलेज के चेयरमैन का इख्तियार गवर्नर के पास है। सूबाई हुकूमत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि पहला IT सिटी लाहौर में, दूसरा रावलपिंडी में बनेगा। मरियम नवाज के अवामी कामों की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब के वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी ने कहा कि एक तरफ मरियम नवाज का तो दूसरी तरफ ज़हनी मरीज का मॉडल है।
EPA की वजह से स्मॉग कम हुई तो सालों बाद लाहौर में सर्दियों में सूरज देखने को मिला है। कराची मलिक जिन्ना एवेन्यू के करीब डंपर और मुसाफिर कोच की रेस में एक मोटरसाइकिल सवार जान से गया। कोच ने कार सवार को टक्कर मारी और डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। डंपर को तहवील में ले लिया गया। कोच ड्राइवर फरार। कोच की टक्कर से कार को नुकसान पहुंचा। ड्राइवर महफूज रहा। कराची में रावसाल हैवी गाड़ियों की टक्कर से 249 अफराद जान बहक हो चुके हैं। कमिश्नर कराची और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ। ट्रांसपोर्टर्स का सिंध की सतह पर हड़ताल खत्म करने का इम्कान। सेक्रेटरी जनरल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि बेशतर मसाइल हल हो गए हैं। मुआहदे को तहरीरी शक्ल दे रहे हैं। हॉक्स पेपर ट्रक स्टैंड के लिए 350 एकड़ जमीन पर बात जारी है। ट्रांसपोर्टर्स जराये के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से भारी जुर्मानों में कमी, गाड़ियों के लोड में इजाफा और हादसे में जहाँ बहक शख्स के लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी में कमी समेत दीगर रियायतें मांगी हैं। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक हादसा। खैरपुर, घोटकी और राजनपुर में मुख्तलिफ हादसा में 4 अफराद जाँ बहक और 13 अफराद जख्मी हो गए। सुबह के वक्त धुंध के बायस चाराहों और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अफगान शहरी बख्ती जान को आर्जी तौर पर अफगानिस्तान रिपोर्ट करने से रोक दिया। वजारत सैफरान को दरखास्त गुजार के प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड से मुतालिक दरखास्त पर 1 माह में फैसला करने का हुक्म। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि वालिद 1974 से पाकिस्तानी शहरी हैं। वजारत सैफरान और नादरा को दरखास्तें दी मगर कार्रवाई नहीं हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने मनशियात के मुकदमात में नाकिस प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। नाकाफी शवाहिद पर 3 किलो मनशियात बरामदगी के मुकदमे में मुजरिम की 11 साल सजा का लदम। अदालत ने तफसीली फैसले में कहा कि मनशियात से हासिल रकम दहशतगर्दी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में इस्तेमाल हो रही है। मनशियात मुकदमात की शफाफियत का दारोमदार प्रोसिक्यूशन के किरदार पर है। प्रोसिक्यूशन पर लाजिम है कि वो किसी गवाह को इस्तगासा का केस कमज़ोर न करने दें। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू इंतकाल कर गए। मियां मंजूर अहमद भट्टू का ताल्लुक हवेली लखा से था। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सीनियर सियासतदान मियां मंजूर अहमद भट्टू के इंतकाल पर दुख और रंज का इजहार। सदर जरदारी ने कहा कि मंजूर अहमद भट्टू ने अवामी खिदमत और कौमी तरक्की के लिए घरा कदर खिदमत अंजाम दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मरहूम की सियासी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू के इंतकाल पर इजहार अफसोस। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि PTI ने सियासत करनी है तो अपना ट्रैक दुरुस्त करे। इदारों पर हमला करने की बजाय टेबल पर बैठकर अपने हुकूक और स्पेस हासिल करे। रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत के दौरान गुफ्तगू, गवर्नर ने केक भी काटा। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने कहा है कि अरब ममालिक की भरपूर हिमायत ने पाकिस्तान को मजीद मुस्तहकम किया है। UAE हुकूमत पाकिस्तानी सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर और काउंसिल जनरल के साथ गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि इस बरस भी रमजानुल मुबारक में 5 लाख अफराद के लिए एहतमाम किया जाएगा। सानिया, मशरकी पाकिस्तान को 54 बरस बीत गए। भारत की साजिशों और अपनी लफ्जिशों से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। तहरीक पाकिस्तान में हरावल दस्ते का किरदार अदा करने वाले मशरकी पाकिस्तान के बासियों ने अपनी राहें हमेशा के लिए जुदा कर ली। मुसलमान खातून डॉक्टर का नकाब क्यों खींचा? भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ हरासानी का पर्चा काटने और मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा जोर पकड़ गया। भारतीय सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ तंजीमों ने वाक़या शर्मनाक करार दे दिया। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की तर्जुमान निगहत अब्बास ने कहा नीतीश कुमार ने ख़वातीन की तौहीन की। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगे। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती का नीतीश कुमार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा नीतीश कुमार का इक़दाम शर्मनाक है। भारतीय सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा हवासों में होते तो नीतीश कुमार ऐसा ना करते। सहाफ़ी अशोक ज़ुबैर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी के भारत में बदतमीज़ी और इस्लामोफोबिया को सरकारी मंजूरी हासिल हो गई है। इंसानी हकूक़ के कारकुन दीपिका पुष्करनाथ ने इसे जिनसी हरासानी का संगीन वाक़या करार दिया है।
नौशहरा में CNG फिलिंग स्टेशन में आग बुझा दी गई। शोलों से झुलसकर 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सादिकाबाद से कोटा जाने वाली मुसाफिर बस से कश्मीर में अगवा किए गए तमाम 14 मुसाफिर बाजियाब। पुलिस हुकाम के मुताबिक बस कंडक्टर मकमी मुसाफिरों की सही तादाद नहीं बता सका था। डाकुओं ने 19 नहीं 14 मुसाफिरों को अगवा किया।